और पेट का दाना हराम हुआ। हम लोग सरकार से मुआवजा चाहते हैं। घर बना हुआ था, मेरा घर बना के दे या फिर उसका रकम दे, हम लोग बना लेंगे। दूसरे भी जाति समुदाय के लोग थे, लेकिन सिर्फ यहाँ विशेष समुदाय को टारगेट किया गया और इन्हीं घरों को निशाना बनाया गया। वन संरक्षित क्षेत्र में 100 रुपए के स्टाम्प पे बेचने वालों से खरीद के ये एक वर्ग विशेष के लोग। नोटिस तो अब इनको 1.5 महीने से जारी किया जा रहा है विधिवत। वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों पर प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई। शिकायतकर्ता ने इस पहल को प्रशासन की उचित कार्रवाई बताया। वहीं अतिक्रमणकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें नोटिस के अनुरूप पर्याप्त समय नहीं मिला और यह एकतरफा कार्रवाई की गई। दरअसल वन विभाग के कार्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर रंगपुर खुर्द पंचायत के चोरकाछार इलाके में वन संरक्षित भूमि कक्ष क्रमांक 2581 पर 40 से अधिक मकान बनाकर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। यह गंभीर मामला तब और बढ़ा जब दलालों ने स्टाम्प पेपर पर भूमि बेचकर पूरी बस्ती बसाने में अहम भूमिका निभाई। इस पूरे घटनाक्रम में वन विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि वन क्षेत्र में स्थायी मकान बनाए गए, पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया, सड़क, बिजली और सार्वजनिक शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। मामले को प्रमुखता से उठाने के बाद शिकायतकर्ता आलोक दुबे की पहल पर वन विभाग की जांच शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि 39 लोग वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रह रहे थे। इसके बाद नोटिस जारी किया गया और दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, लेकिन किसी भी अतिक्रमणकारी ने वैध दस्तावेज नहीं दिखाए। शनिवार सुबह वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम आधा दर्जन जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अतिक्रमणकारियों के आरोप 1, पर्याप्त समय नहीं दिया गया 2, कार्रवाई के दौरान घरों का सामान मलबे में दब गया 3, अगर कब्जा अवैध था तो सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों मिला 4, निर्माण के दौरान प्रशासन और वन विभाग ने क्यों नहीं रोका 5, धर्म विशेष के लोगों पर ही कार्रवाई क्यों हुई, जबकि कक्ष क्रमांक 2581 में अन्य घर अब भी सुरक्षित हैं। नोटिस जारी किया गया था कि सोमवार को खाली जेसीबी लगेगी, तो शनिवार के क्यों लगी। और ये शंकर घाट में ये वाला ज़मीन और ये किलकारी हॉस्पिटल के पीछे, संजय पार्क के पीछे यही ज़मीन है। वहाँ क्यों ना नोटिस आया, वहाँ क्यों ना जेसीबी लगा, हम लोग को क्यों तोड़वाया गया। ये मिला है, शौचालय मिला है और ये कॉलोनी मिला है और आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारा सुविधा है। और ये बिजली बिल भी लगा है। बिजली कट जाता अंधड़ तूफान से तो हम लोग एक फ़ोन लगाते, 12 बजे रात के, 1 बजे रात के, 2 बजे रात के तुरंत जोड़ने आ जाता। और जब हम लोग झोपड़ी लगा के रह रहे थे, उसके बाद फिर मिट्टी के बनाए, कहाँ गया था वन अधिकार वाला। घर बना हुआ था, मेरा घर बना के दे या फिर उसका रकम दे, हम लोग बना लेंगे। जैसे हम लोग बाल बच्चे लोग हैं, बरसात के दिन आ गया, सब बीच ऐसे ही चलते हैं, पढ़ने वाला लेकिन है, हम लोग कहाँ कहाँ लेके भटकेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। वही वन विभाग का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने वैध दस्तावेज पेश नहीं किए। घर बनाएंगे। वन विभाग की लापरवाही पर भी जांच होगी कि इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण होते हुए समय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसके आगे भी अगर आप देखेंगे, ये पूरी प्लॉट को अगर आप देखेंगे तो इसमें दूसरे भी जाति समुदाय के लोग थे, लेकिन सिर्फ यहाँ विशेष समुदाय को टारगेट किया गया और इन्हीं घरों को निशाना बनाया गया, जो कि एक निंदनीय घटना है। और कहीं ना कहीं एक गरीब असहाय लोगों को परेशान किया जा रहा है सिर्फ, और उनके घरों को तोड़ करके उनको बेघर किया जा रहा है। वही वन विभाग का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने वैध दस्तावेज पेश नहीं किए। वन विभाग की लापरवाही पर भी जांच होगी कि इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण होते हुए समय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायत रनपुर खुर्द में वन संरक्षित क्षेत्र कक्ष क्रमांक 2581 है, जिसमें सीसीएफ और डीएफओ बंगले से 1 किलोमीटर दूर करीब 52 से लेकर 60 घर वन संरक्षित क्षेत्र में 100 रुपए के स्टाम्प पे बेचने वालों से खरीद के ये एक वर्ग विशेष के लोग
वर्षों से अतिक्रमण कर रह रहे थे। मैंने इसकी प्रमाण सहित लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वन मंत्री और माननीय प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी से की। मेरी शिकायत पे वन विभाग और जिला प्रशासन ने मेरे आवेदन पे जांच कराया और मेरे जांच पे ये शिकायत सही पाई। उसके बाद वन विभाग इनको वन अधिनियम की धारा 1927-80A के तहत बेदखली का नोटिस दिया। इन लोगों से वन विभाग ने दस्तावेज मांगा, तो वो चूँकि संरक्षित वन क्षेत्र है इसलिए इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था। उसी का परिणाम है कि उस अतिक्रमण को आज जिला प्रशासन और वन विभाग मिलके एक वर्ग विशेष के लोग जो अतिक्रमण कर वहां सरगुजा निवास में कर रहे प्रशासन थे, की इस उनके कार्रवाई ने अतिक्रमण कई को सवाल खड़े कर हटा दिए रहा हैं। है। अब देखना ये होगा कि हमारा वन RF विभाग की 2581 आंतरिक जांच में और क्या है, खुलासे तो सामने कड़कड़ आते बोलते हैं। हैं इसको। अंबिकापुर तो से यहाँ जौहर डिजिटल। 39 लोग को नोटिस दिया गया था, उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है 39 घर के। सर कब इनको नोटिस पर जारी किया गया था? नोटिस तो अब इनको 1.5 महीने से जारी किया जा रहा है। विधिवत 3 नोटिस जारी कर दिया गया है, इसके बाद ही कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा में प्रशासन की इस कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि वन विभाग की आंतरिक जांच में और क्या खुलासे सामने आते हैं। अंबिकापुर से जौहर डिजिटल।